Hello everyone, welcome to iExamB. And I welcome you all in this platform of iExamB to make your preparation 50% faster. So today in this video, we'll discuss about the Himachal Pradesh Service Public Service Commission Examination 2024 notification. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दोस्तों ये लास्ट दिन 31 दिसंबर 2024 को आया है. अगर आप देखेंगे ये हिमाचल प्रदेश HPPSC एडीओ का नोटिफिकेशन है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर. ये काफी अच्छी पोजीशन है क्योंकि ग्रेड 16 का यहाँ पे जो सैलरी है या फिर पैकेज है वो है, तो डेफिनेटली सैलरी अच्छी होती है 70-80,000 प्लस, और गवर्नमेंट की एक अच्छी पोस्ट हम इसको कह सकते हैं. इसीलिए हम नोटिफिकेशन में देखते हैं कि क्या डिटेल्स है. ओके, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की है. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है. 65 वैकेंसीज हैं टोटल. अनरिजर्व में 22 हैं, और बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं. अब द मेजर क्वेश्चन है सर, वेदर अदर स्टेट स्टूडेंट्स आर एलिजिबल और नॉट. स्टूडेंट्स, दिस इज अगेन आई कैन से कि जो समूह गौ से ऊपर वाली जॉब होती है उसमें सभी स्टेट में सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, बट कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं. क्या कंस्ट्रेंट है? बाकी सारे स्टेट के स्टूडेंट कोई भी कैटेगरी के हों, आप केवल जनरल कैटेगरी में ही एलिजिबल होंगे, तो यू विल कम्पीट फॉर 22 वैकेंसीज, है ना, अगर आप दूसरे स्टेट से फिल करते हैं. एक चैलेंज तो ये होता है कि केवल जनरल में ही आप compete कर सकते हैं अगर आप किसी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं तो. दूसरा चीज होता है एग्जामिनेशन पैटर्न, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न आप देखेंगे वो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, उसमें जीके भी पूछी जाती है, उसका कंटेक्स्ट भी मैं आपको बताऊंगा. तो वो हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स को ज्यादा बेटर समझ आती है, इसलिए वहां पे हम कह सकते हैं कि उनको वहां पे थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट होता है. ओके, अगेन ये स्टेट की वैकेंसी है. और सबसे तीसरा जो मेजर चीज होता है, जो मैं हमेशा समझता हूँ और मैं कहता भी हूँ, अगर मान लीजिए कोई तमिलनाडु का स्टूडेंट है, तो क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की रिक्रूटमेंट है और हिमाचल प्रदेश में ही आपको जॉब करनी है ना, तो कोई तमिलनाडु का या कोई दूसरे स्टेट का, कोई इवन यूपी का भी, कोई एमपी का भी है, वो अपने स्टेट को ज्यादा बेटर समझता है. और अगर हम कहें कि प्रेफरेंस भी होती है, हर कोई अपने स्टेट में ही रहना चाहता है. जीवन भर हम दूसरे स्टेट में, या फिर ट्रांसफरेबल हो तो दूसरी बात है, बट ये ट्रांसफरेबल भी नहीं होती है, तो ये आपको समझना है फॉर अदर स्टेट कैंडिडेट. हालांकि अगर आप सिर्फ एलिजिबिलिटी की बात पूछते हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं फॉर द वैकेंसीज 22. ओके, पे बैंड लेवल क्या है? 16 का है, 48,700 से लेके 1,54,300 का. और ये पे बैंड अच्छा है. इन हैंड सैलरी हम कह सकते हैं 70,000 प्लस यहाँ पे रहने वाली है. इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? बीएससी इन एग्रीकल्चर होना चाहिए अंडर 4 ईयर प्रोग्राम, और एमएससी एग्रीकल्चर एटलीस्ट सेकंड क्लास होना चाहिए फ्रॉम कॉलेज और यूनिवर्सिटी. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे आपके पास बीएससी भी होना चाहिए प्लस एमएससी भी होना चाहिए, दोनों ही यहाँ पे मांगा गया है. डिजायरेबल क्या है? फर्स्ट क्लास होगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी. नॉलेज ऑफ कस्टम्स, देखिए मैंने कहा था ना, हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स को कैसे प्रेफरेंस मिलेगी. अगर हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं तो उनको यहाँ पे ऐसे प्रेफरेंस मिलती है: कस्टम्स, मैनर्स, डायलेक्ट्स ऑफ एचपी, suitability of appointments and peculiar condition prevailing in the हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश आप सभी को पता है बिल्कुल टेम्परेट जोन में है, और सबसे बड़ी बात है बहुत स्नोफॉल होता है. अगेन बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो सारी कंडीशंस के बारे में आपको पता है, और भी जो बाकी कंडीशंस है उसके बारे में. और ये पर्सनैलिटी टेस्ट जो होगा वो इंटरव्यू वगैरह जैसे भी वो पर्सनैलिटी टेस्ट करेंगे उसके थ्रू उसमें यहाँ पे बेनिफिट होता है. एलिजिबिलिटी कंडीशन हमने देख ली है. ओके, उसके बाद अगर आगे चले तो एज का क्राइटेरिया 45 है मैक्सिमम, है ना. एज जो कैंडिडेट की जो वो कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2024 को. ओके, बाकी जो रिलैक्सेशन होता है वो हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स को ही मिलेगा. एग्जामिनेशन सिटी पहले ही बता दी गई है, शिमला है. तो अगेन जो अदर स्टेट कैंडिडेट है उनके लिए भी फिर ये कंस्ट्रेंट है कि आपको शिमला आके ही एग्जामिनेशन देना है. ओके, और उसमें लिखा है द सेंटर ऑफ होल्डिंग एग्जामिनेशन लायबल टू चेंज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कमीशन. बट अगेन आप सभी को पता है होगा तो हिमाचल प्रदेश ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली शिमला ही होगा. ओके, द सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सेंटर shall be allotted candidates at the discretion of commission on the basis of ability of computer test anywhere in the state of HP only. Okay, again this is the condition. एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे मेंशन है. अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए 600 है सभी कैटेगरी के लिए, और हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए 600 है जनरल के लिए, बाकी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 150 है. और बाकी आप देखेंगे कुछ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हिमाचल प्रदेश और उनके उनके लिए कोई भी फीस नहीं है. ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके अलावा मोड ऑफ पेमेंट वगैरह ठीक है. हम सीधा एग्जामिनेशन पैटर्न पे आ जाते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा. तो यहाँ पे क्या सिलेक्शन प्रोसीजर डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पे. हालांकि यहाँ पे दो स्टेज होती है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा डिस्क्रिप्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट प्लस डिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट. तो ये पेपर 1 हो गया और ये पेपर
2 हो गया। ओके, 2 पेपर होते हैं और उसके साथ-साथ पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जो बेसिकली इंटरव्यू होता है। ओके, स्कीम ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें, पेपर 1 कैसा होता है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, अगेन 30 मार्क्स का हिमाचल प्रदेश की चीजें पूछी जाएंगी। और देन उसके बाद देखेंगे जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर 30 मार्क्स का, हिंदी की नॉलेज 20 मार्क्स, इंग्लिश की नॉलेज 20 मार्क्स। ओके, तो अगेन जो बेनिफिट हम कह सकते हैं वो हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट को डेफिनेटली होगा ही। सेकंड जो पेपर है उसमें 120 मार्क्स का होगा और ये जो सिलेबस होगा ईडीओ का उसके अकॉर्डिंग, और वो आपको एचपीपीएससी की साइट पे मिल जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट अभी देखो कितने सेलेक्ट किए जाते हैं। तो क्या होता है, पहले पेपर चेक होता है, पेपर 1 की मेरिट के बेसिस पे, नंबर ऑफ पोस्ट के बेसिस पे आगे इवेल्युएशन किया जाता है। अगर 25 तक वैकेंसीज है तो 20 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइज उनको आंसर शीट को इवेल्युएट किया जाता है। अगर 26 एंड अबव है तो 500 प्लस 5 आंसर शीट फॉर एवरी सब्सिक्वेंट पोस्ट, है ना, 500 कॉपी प्लस 5 हर एक वैकेंसी के लिए। तो इस टाइप से यहाँ पे सिलेक्शन या फिर हम कह सकते हैं कि कॉपीज को चेक किया जाता है और उसके बेस पे फाइनली बुलाया जाता है। बाकी आप इंडिविजुअल कंडीशन देख सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। और स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए किस रेशियो में बुलाया जाएगा, 1 to 10 वैकेंसीज हैं तो 1:5, यहाँ पे ज्यादा है तो 1:5 के रेशियो पे यहाँ पे बुलाया जाता है। तो दोस्तों ये था, बाकी आप देख सकते हैं ये मेजर कंडीशन थी हिमाचल प्रदेश एज एडीओ की। बाकी मैं तो ये कहूंगा जितने भी स्टूडेंट्स इसको प्रिपेयर करेंगे, खासकर हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए क्योंकि अच्छे एक लेवल की है पब्लिक सर्विस कमीशन की, क्योंकि हम जो कहते हैं कि एक रुतबा वाली जो जॉब होती है डेफिनेटली वो ये है। सो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।